हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोसाइटी में। गाइस, जो अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहे थे वो अब ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां पर आप चाहें तो सीएससी लॉगिन करके भी अब फॉर्म हमारे ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब विदाउट सीएससी भी ऑनलाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सीएससी या फिर विदाउट सीएससी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको ऊपर ही एक सीएससी लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास सीएससी है तो यहाँ सिंपली सीएससी से इसे लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज आप चाहें तो विदाउट सीएससी भी यहाँ पर, अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं होती है तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा फार्मर कॉर्नर में, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और ऊपर यहाँ पर आपको रूरल फार्मर या फिर अर्बन फार्मर में से एक सिलेक्ट करना होगा। आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है। कैप्चा को फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका जो पूरा फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो सर्विस चार्ज का कुछ फीस पेमेंट होता है वो यहाँ पर सीएससी के थ्रू ही होता है। यहाँ पर आप विदाउट सीएससी इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। 10-15 रुपये कुछ पेमेंट ज़्यादा है इसका, जिसका पेमेंट केवल सीएससी से ही होता है। तो यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर देंगे, लेकिन आपको पेमेंट करने किसी सीएससी केंद्र पर ही जाना होगा। तो अगर आप चाहें तो अपना फॉर्म जो है किसी नियरेस्ट सीएससी केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी होता है तो सिंपली यहाँ सीएससी लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक नई टैब ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको अपने डिजिटल सेवा कनेक्ट से पीएम किसान सम्मान निधि वाली वेबसाइट को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड फिल करके कैप्चा को फिल करेंगे, साइन इन पर क्लिक कर देंगे। सीएससी लॉगिन की वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर आपको एक फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, फार्मर की डिटेल्स एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बेनिफिशियरी स्टेटस, और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यही वाला फ्रेंड्स होता है हमारा मेक पेमेंट का ऑप्शन, जो विदाउट सीएससी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आप अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना गाँव सिलेक्ट कर लेना है। गांव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फार्मर की जो पर्सनल डिटेल्स है उसे फिल करना होगा। यहाँ पर फार्मर का नाम सेलेक्ट करना होगा, उसका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको SC ST के अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर OBC जनरल है तो यहाँ पर जनरल एंड अदर्स में क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको फार्मर टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें अगर 1 से 2 हेक्टेयर उसकी ज़मीन है तो यहाँ पर आप स्मॉल सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट ID में केवल यहाँ पर आपका आधार मांगा गया है, तो यहाँ पर आपको आधार जो ऑलरेडी टिक होगा। इसमें यहाँ पर आपको बैंक का IFSC कोड भरना होगा। जो भी फार्मर है उसकी बैंक का IFSC कोड यहाँ भरेंगे। IFSC कोड फिल करने के बाद यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा, जिसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। यहाँ जो फार्मर है उसका मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ एड्रेस, जो कि आपने जो गाँव सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है। यहाँ पर फार्मर के फादर या फिर जो अगर फीमेल होता है तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नाम फिल करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया, तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर भी भरना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको फार्मर की डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर इस एक चीज़ और बढ़ा दी है इस बार, लैंड रजिस्ट्रेशन ID। तो यहाँ पर अगर आपने नई कोई ज़मीन खरीदी या फिर बेची होती है तो यहाँ पर एक आपको लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर आपके जो फ़ोन होता है उसमें SMS के माध्यम से आ जाता है, या फिर जो आपके रजिस्ट्री होती है उस पर भी आपको मिल जाता है। अगर आपकी पैतृक ज़मीन होती है, जैसे अभी आपने कोई खरीदी बेची नहीं है, आपकी पहले की ज़मीन है पापा या दादा की, तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन ID है वो आपको आपके लेखपाल से मिलेगी। तो यहाँ पर वो आपको रजिस्ट्रेशन ID फिल कर देनी है। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट फॉर आधार अथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स होगी फार्मर की वो आधार के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे ही आप सबमिट फॉर आधार अथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो अगर आपकी डिटेल्स आधार के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर आपका आधार जो है अथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो फार्मर है उसकी लैंड की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये देखना है जो किसान है उसकी ज़मीन सिंगल है, यानी उसका जो खतौनी है उसमें केवल एक नाम है, या फिर उसके परिवार के और लोगों की भी उसमें ज़मीन है। तो यहाँ पर अगर और लोगों की भी ज़मीन होती है तो यहाँ पर आपको ज्वाइंट सिलेक्ट करना है। अगर केवल फार्मर सिंगल है, उसकी सिंगल ज़मीन होती है
तो यहाँ पर आपको सिंगल सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको ज़मीन ऐड करने के लिए सिंपली ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको खाता संख्या डालनी होगी। खाता संख्या आपके खतौनी में मिल जाएगी जो कि 5 अंक की होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको खसरा संख्या भर देनी है। खसरा संख्या भी आपकी खतौनी में मिल जाएगी। सबसे ऊपर खाता संख्या होती है। एक खाता संख्या में एक या उससे ज़्यादा खसरा संख्या हो सकती है। तो आपकी ज़मीन जिस भी खसरा में लगती है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर किसान की जो भी ज़मीन होती है हेक्टेयर में यहाँ पर आपको देनी होती है। यहाँ पर जो आपका वो खतौनी होती है उसमें भी आपकी जो ज़मीन दी होती है वो हेक्टेयर में ही दी होती है। तो आपका जितना भी हिस्सा होता है वो कैलकुलेट करके इसमें आपको फिल कर देना होता है। देन उसके बाद यहाँ आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो किसान की ज़मीन है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब किसान की एक से ज़्यादा ज़मीन होती है तो यहाँ पर आपको नीचे और ऐड लैंड डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें अगेन आपको खाता संख्या, खसरा संख्या, एरिया भर के ऐड पर क्लिक कर देना है। अब हमारे यहाँ पर मान लीजिए एक ही ज़मीन है तो इसे सिंपली यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें 3 चीज़ें और बढ़ा दी गई इस बार जो कि पहले नहीं थी। यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी लगानी होगी, लैंड यानी यहाँ पर आपको खतौनी अपलोड करनी होगी। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आधार अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको बैंक की पासबुक अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है तो आप इसे टिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करके डिक्लेरेशन को पढ़ भी सकते हैं। इस पर लिखा हुआ आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट। तो यहाँ पर 5 कंडीशन दी गई है जिसमें यहाँ पर आपके पास एक भी नहीं होना चाहिए। तो इसे आप पढ़ेंगे ध्यान से। देन इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद सिंपली यहाँ आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो किसान है जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका आधार नंबर डाल के कैप्चा को फिल करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो सर्च होकर आ जाएगा। यहाँ पर जो पेमेंट है वो लगभग आपका 15 रुपये आएगा। आपके जो डिजिटल सेवा वॉलेट है उससे केवल 5 रुपये कुछ पैसे ही डिडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप उसका पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो में बताई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी।